हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, आज मैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कुछ मैसेजेस पता लगाएंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। देखो, ऐसा होता है, टैरो में ये पॉसिबल है कि हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है, और जब वो हो जाता है तो आपको लगता है कि मैंने इसे होते हुए कहीं देखा है, तो कहीं और नहीं, आप वो अपने ड्रीम में देख रहे होते हैं। और वो सडनली आपको मतलब बहुत टाइम के बाद ये ड्रीम आप जब भूल जाते हैं, फिर कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो फ्यूचर सेल्फ हमें हमारी सेल्फ हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर हमें दिखा चुकी होती है, बस हम भूल जाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, क्या निकल कर आएगा आप लोगों के लिए, देखते हैं इस रीडिंग में। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है ये। ठीक है, टैरो प्रेडिक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को पता चल पाता है। तो ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है, ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको पूरा एक्यूरेसी चाहिए, डिटेल में जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और ये रीडिंग भी टाइमलेस है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ से। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, we have knight of pentacles, three of swords, five of wands, king of pentacles, eight of swords, and we have queen of pentacles. यहाँ से मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। फ्यूचर सेल्फ देखो बहुत कुछ बता रही है आपकी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं यहाँ पर जिसको आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये दिखा रहा है कि जैसे ही आपके थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आपको दूर तक का दिखाई पड़ेगा, आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में। ठीक है, तो जब आपका टाइम आएगा तो वो काफ़ी लंबा टाइम आएगा। आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स फ्यूचर में मिलेंगे। ये कार्ड ये दिखा रहा है, जितने लंबे टाइम तक आपने वेट किया है, सब्र किया है, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लेता है। तो जितना वेट करा है उससे डबल आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आएगा जिसमें आपको खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, कोई भी अगर देखो ऐसा मैटर चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको पर्सनली काफ़ी हर्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो चल ही रहा है। या ये हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आपको ये चीज़ मिल रही है या अभी भी मिल रही है, हम ये बहुत आगे तक के फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम नियर फ्यूचर में ही, नियर फ्यूचर के लिए आपकी सेल्फ क्या बता रही है, ठीक है, वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये आपको मिल रहा है या आपको फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो वो आपका पास्ट ड्यू हो सकता है, पास्ट कर्मा कुछ हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है, इसको जितना हो सके लेट गो ही करना है आपने, नंबर वन थिंग। बिकॉज अगर कुछ कहा, कुछ किया, कुछ सुना, कुछ बोला इस सिचुएशन में, तो हो सकता है आप स्टक जैसा फील करें। ठीक है, तो जितने भी तरह के फ्यूचर में आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उसे बहुत केयरफुली हैंडल तो करना है, लेकिन ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है, मिनिमम अपना थोड़ा सा जो बहुत मिनिमम है उतना ही आप उसमें इन्वॉल्व होएं, बाकी आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। ठीक है, एक चीज़ ये आपके लिए आ रही है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, बट वो आपके कनेक्शन के लिए नहीं है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को इग्नोर करो, अपने कनेक्शन की तरफ कोई मैसेज नहीं है। लेकिन येस, आपके कनेक्शन में थोड़े इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं फ्यूचर में। आप दोनों जो भी काम कर रहे हो, आप दोनों सेम पेज पर होगे। ठीक है, एक ये चीज़ भी दिख रही है, अगर सेम पेज पर आ गए तो चीज़ें वर्क करती हैं।
थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है, बिकॉज़ वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि आपको प्लान करने की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ को थरो एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से आपको काम करने की भी ज़रूरत है। अभी ना मैं आप लोगों को जिस फेज़ में देख रही हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। लाइक कभी भी बहुत अच्छा दिन जाता है, कभी बहुत बेकार दिन जाता है, समझ नहीं आ रहा लाइफ चाहती क्या है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हो। लेकिन ये जो भी चल रहा है, इसमें ना आपको सेल्फ कंट्रोल करना आएगा कि आप खुद पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चीज़ें एकदम से चेंज होती है, ठीक है। मिक्स इमोशन, मिक्स सिचुएशन इस फेज़ में आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब आप इसको समझने की तो कोशिश करो कि ये इस तरह का फेज़ क्यों आया आपकी लाइफ में, क्यों इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें टर्न हो जाती है आपकी लाइफ में, क्यों एक ठहराव नहीं आता आपकी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो लेसन डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, आप वो सीख नहीं पा रहे हो। सिचुएशन बार बार आपके सामने रिपीट होती है, आप वैसा ही रिएक्ट करते हो जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। आप अभी भी ना ये सुख दुख वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकल ही नहीं पाए हो। इसीलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। सो दैट डिवाइन ये चीज़ें तब तक करेंगे जब तक आप लेसन नहीं सीख जाते। तो इसीलिए ना ये जो चीज़ें बनती हैं आपकी लाइफ में, 3 ऑफ सोर्ड्स की और जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी बन जाती है, क्योंकि जब भी चाहे वो आपके अपने हैं या आपके दोस्त हैं या कोई और है, अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो आपको लगता है अरे अब ये क्या हो गया एकदम से, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसके पास जाऊँ क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये सिचुएशन, आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आप एकदम रेस्टलेस हो जाते हो कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतना मैनिफेस्ट किया था। भाई ये टेंशन भी तो आप, मतलब चलो ठीक है सिचुएशन आ गई, कौन कहता है कि हम ऐसे सिचुएशन को आराम से हैंडल नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट कम करो, और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती भी है तो शांति से काम लेना चाहिए। आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या इस सिचुएशन में अभी मेरा पार्टिसिपेट करना ठीक होगा, या मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए, या मेरे पास क्या कोई और दूसरे काम भी है जो इस चीज़ से इम्पॉर्टेंट है करने के लिए। इस तरीके से सोच के देखो, आपको इस एनर्जी में आप नहीं आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ से आ रहा है। आपको इस तरह से एनालाइज करने की ज़रूरत है, ना कि इस सिचुएशन की वजह से खुद को स्टक और हार्ट एक फील कराने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ से ना बाहर निकलने की कोशिश करो, वरना तो फिर देखो ये चलता ही जा रहा है ना, ये डिले कहाँ ही ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। नो डाउट कि आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हो, लेकिन ये टेंशन कब छोड़ोगे आप, ये सुख दुख वाला कॉन्सेप्ट कब ख़त्म करोगे अपनी लाइफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ख़त्म करा तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होंगे या फिर होंगे ही नहीं। इस टाइम आगे बढ़ने का टाइम है, और अपने आप को ढंग से समझा कर आगे बढ़ने का टाइम है। इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। यहाँ से देखते हैं आप कौन से कार्ड आएंगे आपके लिए। चलो ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, एंड हम लेंगे ग्रीन कार्ड। फिर से शफल करते हैं। चलो ये कार्ड भी अपने आप आया, एंड आई विल टेक दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं अभी। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड एंड एंटरप्राइज। ओके भाई, यहाँ पर तो बेबी दिख रहा है हमें एक बास्केट में, तो एक ये भी न्यूज़ आ सकती है। देखो बेबी की न्यूज़ यहाँ पर हमें मिली है, तो ये हो सकता है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। वाओ, दिस बैग इज़ फॉर यू गाइस। देखो पेंटिकल के कार्ड हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो वर्थ होगी, लाइक वर्थ ही बन रहे हो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस, मनी, न्यू जॉब। ओ माय गॉड, न्यू जॉब। ठीक है, न्यू जॉब, ओके, और मे बी इंक्रीमेंट। जनवरी मंथ में बी यू विल गेट दिस जॉब, और मे बी अभी से ही शुरू हो जाएगा बट प्रोसेस, लेकिन जनवरी तक फिक्स हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। एंड करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है,
अच्छी बात है। एंड वी हैव डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो नियर फ्यूचर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मे बी लेस एक्सपेंसिव, बट उसमें आपके एफर्ट्स होंगे, आपके इमोशंस होंगे, और मे बी एक्सपेंसिव भी हो। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। आंट बता रही है कि आपको काम करना चाहिए सो दैट आपको अचीवमेंट एंड सक्सेस मिले, करियर में बहुत आगे बढ़ो। एंड जनवरी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फ्यूचर सेल्फ ने सब बता दिया आपको। वाओ, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।